guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. चलिए शुरुआत करते हैं। आज की ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी, साथ ही साथ हर उस एग्जाम में जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश है जिसने सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसे नाम दिया गया है सिमोर्ग। हमारे ऑप्शन है यूके, ईरान, इराक, इजराइल। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ईरान। यह आप देख सकते हैं संप्रयुक्त सुपर कंप्यूटर को। और अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ईरान ने अनवील किया है कि उसने न्यू सुपर कंप्यूटर बनाया जिसे सिमोर नाम दिया गया है और इसके अंदर 100 टाइम मोर पावरफुल है। ये 100 टाइम मोर पावरफुल है जो इन्होंने पहले कंप्यूटर बनाया था उससे। और ये इंडिजीनियसली बनाया गया है तेहरान आमिर कबीर यूनिवर्सिटी जो टेक्नोलॉजी की है, AUT इस शॉर्ट में बुलाया जाता है, इसने बनाया। और इसे इसका नाम दिया गया है किसके ऊपर? जो मिथिकल फिनोइक्स लाइक बर्ड होता है उसके ऊपर, जिसका नाम है सिमोर्ग। करंटली सिमोर्ग की कैपेसिटी कितनी है? 0.56 पेटाफ्लॉप्स है, लेकिन कंट्री ने कहा है कि वो रीच कर लेगी विद इन 2 मंथ्स के अंदर, इसे 1 पेटाफ्लॉप तक ले जाएगी। और इस कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाएगा? इस सुपर कंप्यूटर का यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड को कम करने के लिए, ट्रैफिक, वेदर डेटा और इमेज प्रोसेसिंग के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? हमें ये बताना है कि इंडियन ओरिजिन का पहला फाइटर कौन बन गया है जिसने MMA का टाइटल जीता है? अर्जुन भूलर, विनेश फोगाट, विजेंदर या फिर नितिन कुमार। वैसे आप ये फोटो देख के पहचान ही गए होंगे, ये अर्जुन भूलर हैं। जान लेते हैं। अर्जुन भूलर हैं वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के फाइटर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है टॉप लेवल MMA के अंदर। और ये इन्होंने किसे हराया है? ब्रैडन वीरा को हराया है। और हैवी वेट में वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं ये सिंगापुर बेस्ड चैंपियनशिप के अंदर। ब्रैडन वीरा को हराकर जो भूलर हैं उन्होंने क्या किया है? फिलिपिनो की अमेरिकन 5 ईयर चैंपियनशिप विनिंग की रन है उसे ख़त्म कर दिया है। और उन्होंने भूलर ने गोल्ड मेडल भी जीते हैं 2010 और 2012 के अंदर। और वो इंडियन ओरिजिन के पहले फ्री स्टाइल रेसलर हैं। ये इंडियन ओरिजिन के पहले फ्री स्टाइल रेसलर हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे कनाडा को ओलंपिक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च किया गया है। हमें बताना है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है पुणे, महाराष्ट्र के अंदर है ये। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर जिसे MCCIA बुलाया जाता है, उसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर पुणे के अंदर। और किसकी कोलैबोरेशन में? नाबार्ड के साथ में मिलकर। और फर्स्ट फैसिलिटेशन सेंटर होगा जो कि काम करेगा वन स्टॉप सेंटर की तरह। इसके अंदर एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर को बूस्ट करने, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करने का भी काम करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। और इस सेंटर के अंदर गाइड किया जाएगा प्रोस्पेक्टिव एक्सपर्ट्स के द्वारा वेरियस रीसेंट रिलेवेंट एक्सपेक्ट के अंदर, जो कि फार्म टू फोक चेन बनाई जाएगी एग्रो एक्सपोर्ट्स को एक्सपर्ट्स के थ्रू। और इसके अंदर इसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएंगी। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगी, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम लाए जाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आए जाएंगे, वर्कशॉप्स लगवाई जाएंगी। वोट हाउस है वो खुद विजिट करेगा पर्टिकुलरली गाइडेंस के लिए, ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, बायर और सेलर की मीटिंग्स के लिए। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है किसकी रेफरेंस में? एटलस V रॉकेट की रेफरेंस में। पहली स्टेटमेंट है ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा। और दूसरा है इसने कैरी किए हुए हैं SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं ये बताना है हमें, फर्स्ट, सेकंड, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जान लेते हैं, ये ऐसा दिखाई देता है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने रिसेंटली एटलस V रॉकेट को लॉन्च किया है। कहाँ से? केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन जो कि फ्लोरिडा के अंदर है, उससे। ये एटलस V रॉकेट है, इसने कैरी किया हुआ है SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म क्या है? SBRIS की स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है इसके अंदर। और ये डिज़ाइन किया गया है मिसाइल वार्निंग सिस्टम, मिसाइल बैटल स्पेस और डिफेंस कैरेक्टराइजेशन के लिए।
SBRIS है वो बेसिकली स्पेस ट्रैकिंग और सर्विलेंस सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है मीट करने के लिए इंफ्रारेड सरफेस स्पेस सर्विलेंस यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स सिस्टम के थ्रू। और ये 2020 के अंदर अकेला SBRIS सिस्टम है जिसने सैटेलाइट डिटेक्ट की थी 1000 मिसाइल से भी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये प्रोजेक्ट है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा तेलंगाना। देख लेते हैं, ये ऐसे हैं ड्रोन के थ्रू मशीन्स मेडिसिन हैं वैक्सीन्स हैं वो ड्रॉप की जाएंगी पर्टिकुलर स्टेट जगह पे। जैसे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने 16 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए हैं, PHCs बुलाया जाता है जिनको, उनको उनके पास में पहुंचाई जाएगी विकाराबाद एरिया हॉस्पिटल के अंदर। इसके अंदर पायलट टेस्टिंग की जा रही है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, ताकि मेडिसिन को स्काई से या फिर ड्रोन से एक जगह पर भेजा जा सके, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर डिलीवरी इन्वॉल्व की जा रही है मेडिसिन की मल्टीपल ड्रोन्स के थ्रू। अगला क्वेश्चन क्या है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर है उसने MOU साइन किया है, जॉइंट इनिशिएटिव है ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके ट्राइबल स्कूल्स का। तो ये किसके साथ में साइन किया है हमें ये बताना है, गूगल, अमेजोन, टेस्ला या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा D, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में किया है ये। चलिए जान लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और ये दोनों का ही जॉइंट इनिशिएटिव है कि वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्राइबल स्कूल्स को। इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, इंट्रोडक्शन किया जाएगा आश्रम स्कूल जो एकलव्य मॉडल होता है रेजिडेंट ऑफ स्कूल्स, जिसे EMRS बुलाया जाता है ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरिकुलम लेकर आएगी इसके अंदर और ट्राइबल स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नॉलेज प्रोवाइड कराएगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सा इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है जो फीचर्ड हुई है टॉप 10 लिस्ट में आ गई है जो वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है ग्लोबली। तो हमें बताना इनमें से कौन सी है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, DHFL प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन, या फिर भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वैसे तो सबको पता ही होगा ये LIC आई है इसका नाम। ये देख लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो इमर्ज हुई है 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली हो गया है ये रिपोर्ट है वो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। अगले क्वेश्चन क्या हमारा, इनमें से बताना है कौन सी कंट्री है जो जिसके अंदर रिसेंटली स्टडी कंडक्ट करवाई थी बर्ड पॉपुलेशन की, जिसके अंदर एस्टिमेट लगाया गया है 50 बिलियन इंडिविजुअल वाइल्ड बर्ड देने को मिले हैं वर्ल्ड में। ये है ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, फ्रांस या फिर इंडिया। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा A, ये है ऑस्ट्रेलिया। देख लेते हैं, एक टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया की, वो सोर्स के साथ में सामने निकल कर आई है ग्लोबल बर्ड पॉपुलेशन के बारे में। इस स्टडी के अंदर बताया गया है कि एटलीस्ट 50 बिलियन इंडिविजुअल वाइल्ड बर्ड हैं दुनिया के अंदर, जिनमें से स्पैरो हैं वो 1.6 बिलियन का प्लेस रखती हैं। यूरोपियन स्टारलिंग है, ब्राउन स्वैलो है, रिंग बिल्ड गल्स हैं, इनकी पॉपुलेशन भी 1 बिलियन है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैसे तो ये हमारे लिए बहुत ही काम की न्यूज़ है, बहुत ही इनकरेजियस न्यूज़ है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इंडिया है वो EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में कौन से रैंक पे आया है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा थर्ड। लास्ट ईयर ये 4th रैंक पे था लेकिन इस साल ये 3rd रैंक और आ चुका है, एक रैंक और भी आगे बढ़ गई हमारी। फर्स्ट पे USA, सेकंड पे चाइना है। चलिए देख लेते हैं, इंडिया है वो मूव कर चुका है हायर 3rd स्पॉट पे आया है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के अंदर। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है हमारी जो सोलर फोटोवोल्टिक फ्रंट है उसके ऊपर, और इंडिया है वो मूव कर चुका है 3rd पोजीशन पे, लास्ट ईयर 4th पोजीशन पे थे, ये मैंने आपको बताया। ये US है वो पहली पोजीशन पे, ये टॉप पोजीशन पे ये RECAI 57 के साथ में, और चाइना है वो ब्यूंट मार्केट होने की वजह से मेंटेन किया हुआ है अपनी 2nd पोजीशन। और इंडिया भी कमिटेड है कि वो सेटिंग अप करेगा 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी, जो कि 2030 तक का टारगेट रखा गया है हमारा, जिसके रिसेंटली जो समिट हुई थी US क्लाइमेट की
उसके अंदर ही हमने अनाउंस किया था। हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, फैजाद बी गैस फील्ड लोकेटेड है ईरान के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, इराक के अंदर। तो इसका आंसर होगा ए। वैसे ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा तो लॉस हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। 400 बिलियन का लॉस हो गया हमारा, पानी में चले गए, किसी काम के नहीं रहे वो हमारे। इंडिया है उसने खोद गया है ONGC विदिश लिमिटेड। इसने डिस्कवर किया था, इस कंपनी ने डिस्कवर किया था फैजाद बी गैस फील्ड को पर्शियन गल्फ के अंदर। ईरान ने क्या किया है, इसने एक लोकल कंपनी को ये काम दे दिया है अब गैस जाइंट निकालने का, जो कि डिस्कवर किया गया था हमारे द्वारा फारसी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक ने 2008 के अंदर OVL में ये पता किया था। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ इंडियन स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, उसके ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और ये ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड है वो लोकेटेड है पर्शियन गल्फ ईरान के अंदर। यहाँ पे आप लोकेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, फिर पाकिस्तान है और ये ईरान का एरिया है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।